हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस सब्जेक्ट का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम लोग सभी किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो होती है हमारे सिलेबस जानने की। और इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग कैरियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि वो एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं, बैंकिंग की तैयारी शुरू करते हैं और उन्हें सिलेबस का पता नहीं होता। और ख़ासकर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ूँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और एक अलग तरह का मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में ये होता है कि पीटी के एग्ज़ाम्स और मेंस के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के डिफरेंस होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीटी में किसी एक सेक्शन से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में वहीं बात करें तो एक सेक्शन से 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली कि मेंस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैं कॉमन ईरर की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मेंस में 25 मार्क्स के। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2 मार्क्स के और मेंस में 25 मार्क्स के। इम्प्रूवमेंट 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं पीटी में और मेंस में 15 मार्क्स के। पैसेज प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते और मेंस में 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिलर पीटी में 2 मार्क्स के और मेंस में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट जहां पीटी में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वहीं मेंस में बात करें तो 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर के पार्ट हुए, जिसके लिए हमें क्लास की ज़रूरत होती है। लेकिन इससे अलग यदि बात करें हम वर्ड्स की, जिसे हम याद कर सकते हैं, याद करने की चीज़ें हैं फॉर रिमेंबर, तो वो हमारे हैं एडम्स एंड फ्रेज, OWS, साइनो एंटो और स्पेलिंग करेक्शन। यहाँ पीटी में 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मेंस में कभी तो 10, 12, 15 इस तरह से इनका फ्रिक्वेंसी होता है पूछने का, कि कभी तो 10 पूछते हैं, कभी 12। और एक नरेशन वॉइस को यदि पीटी में देखें तो 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मेंस में 45 मार्क्स के। तो ये जो हमारा सेक्शन है वर्ड्स वाले, उसमें हम तो क्लास का सहायता नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ से करने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हम करें कैसे? तो साइनो एंटो को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर को देखें और आज के देखें तो हर एक बार वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो कहाँ से याद करें, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन साइनो एंटो को यदि बात करें तो प्रीवियस ईयर को देखें तो प्रीवियस में यदि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस साल अप्रॉक्स 2 या 3 वर्ड्स तो इस साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आएंगे। तो यदि आप साइनो एंटो प्रीवियस ईयर भी करते हैं तो आपका 20-30% का एंटो साइनो प्रीवियस ईयर से हो जाता है। जो हमें इस वर्ड्स के सेक्शन में जिसमें हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है, वो हैं एडम्स और फ्रेज और OWS को याद रट कर नहीं करके बल्कि अंडरस्टैंडिंग के थ्रू याद करें, क्योंकि OWS के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा हर एक बार के क्वेश्चन में ये देखा गया है कि उसके सेंटेंस हर एक एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से इसको समझ कर याद करें, रट कर नहीं। हालांकि याद करने वाली सारी चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग से ही याद करें, समझ कर ही याद करें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रटने वाला चीज़ 2-3 दिन में आप भूल जाओगे। और वर्ड्स याद कैसे रहेंगे, तो इसके लिए आपको टेक्निकल मेथड को अपनाना होगा याद करने के लिए, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि वर्ड्स कैसे याद करें, कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं। तो वो तो बात की बातें हैं। तो अभी मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो 10 या 12 मार्क्स से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पीटी में जो आपको क्लास की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावे 10 मार्क्स के अलावे इधर 15 मार्क्स जिसमें आपको क्लासरूम की आवश्यकता होती है, जहाँ कॉमन ईरर में ग्रामर का फुल्ली
कंसेप्ट होता है या फिर बहुत थोड़ा बहुत कहें तो अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज और फिलर, क्लोज टेस्ट, ये सब जो सेक्शन है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और यहाँ मेंस की बात करें तो इस तरह से इसका डिवीज़न है कि कैसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएं और किस किस चैप्टर में कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत हमें पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो खुद से सेल्फ से करने वाली चीज़ हमारे पास एंटोसाइनो है, आइडम्स एंड फ्रेज हैं और स्पेलिंग करेक्शन है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग वेस, जो कि शायद इंग्लिश के सेक्शन में हमारा ये बहुत डिसाइडेड पार्ट होता है कि ये आपको होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से यदि बात करें तो 30 मार्क्स यहाँ, 5 या 10 मार्क्स यहाँ और यहाँ 15 मार्क्स, ये कुल मिलाकर बात करें तो 65 मार्क्स। यदि 200 में 65 मार्क्स यहाँ से आते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा एरिया हो जाता है मार्किंग पॉइंट का। और ये जो बनने वाले हैं इसमें आपको ग्रामर शायद उतना हेल्प नहीं करेगा जितना कि आपको अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा। अब अंडरस्टैंडिंग को कैसे इम्प्रूव करें, तो इसके लिए बहुत सारे लोग बताते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। तो ये तो सही बात है कि अंडर पेपर पढ़िए, जो भी आपके पास हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के वो आप बढ़ाइए। और थर्ड में जो होता है वो होता है ग्रामर। ग्रामर जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ने की चीज़ें हैं, और हमारे टीचर जो होते हैं वो ग्रामर से ही शायद इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि ग्रामर आपका ठीक हो गया तो इंग्लिश आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रामर का मतलब इंग्लिश नहीं होता है, और न ऐसा कहें कि इंग्लिश का मतलब ग्रामर होता है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि वो ग्रामर के क्वेश्चन को शायद उतना सही नहीं कर पाते जितना कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, उनके ग्रामर पार्ट अच्छे नहीं होते, इस कारण से उन्हें नहीं होता। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि दिन रात ग्रामर पढ़ते हैं तो वो ग्रामर के क्वेश्चन कर ले जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से उनका कोई वास्ता नहीं होता, इस कारण से उनका ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो ग्रामर तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में बात करें तो हमारे एडिटोरियल पार्ट्स, एडिटोरियल्स में न्यूज़ नहीं होता बल्कि न्यूज़ का एनालिसिस होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बढ़ सकती है। लेकिन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो स्पोर्ट्स पढ़ने लगते हैं, बॉलीवुड की खबरें पढ़ने लगते हैं, पार्ट आती फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इन सब पेज में जो न्यूज़ होता है वो न्यूज़ हमारे पहले जाने हुए होते हैं। जैसे टीवी में बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें तो हम देख चुके होते हैं मैच, उसका न्यूज़ पढ़ेंगे तो वो तो शायद हम समझ जाएंगे क्योंकि वो न्यूज़ हमें पता है। तो जो चीज़ हम समझ चुके हैं उस चीज़ को पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ता है। अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ पढ़ने से बढ़ता है जो चीज़ हमें नहीं आता है उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, और पढ़ने की कोशिश करें बिना डिक्शनरी के। तो बिना डिक्शनरी के पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ ये समझने मीनिंग का, स्पेलिंग का मीनिंग समझने की कोशिश न करने के बजाय आप सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करें। ये हमारा एसएससी के सिलेबस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ड्स की बात करें कि वर्ड्स की बात करें तो शायद वर्ड्स सभी के वीक होते हैं, वोकैब सेक्शन जो है वो सभी के वीक होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बात करें तो वोकैब की बात करें तो अराउंड 20 लाख हमारे पास वर्ड्स हैं इंग्लिश के, और 20 लाख वर्ड में यदि हम 1000 to 500,000 वर्ड्स याद भी कर लेते हैं तो ये नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए। इस कारण से मैंने यहाँ बताया कि आइडम्स और फ्रेज में आप मेहनत करें
और एंटोसाइनो को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें। और इसके अलावा यदि आप वर्ड्स को अपने स्टॉक में रखना चाहते हैं तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं बताऊंगा। और तीसरा, एक ये सिलेबस में नहीं है, यदि वर्ड्स स्टॉक करना है तो एक रूट वर्ड से भी आप वर्ड्स को स्टॉक कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने का उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और ग्रामर के रूल्स ये फुल्ली प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ये होगा। लेकिन यदि किसी सेक्शन को यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो शायद आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे कि अभी कितना मार्क्स लाएं, तो ये शायद किसी को पता नहीं है कि एसएससी में कितना मार्क्स करें तो हमारे रिजल्ट होगा। आप जितना ज़्यादा मार्क्स करोगे आपका रिजल्ट का फिक्स होते जाएगा कि आपका रिजल्ट है। लेकिन किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, किसी सेक्शन को, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ग्रामर तो पढ़ लेते हैं, वर्ड्स को रट लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पढ़ने की चीज़ें वो नहीं पढ़ते हैं, जबकि वो जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। तो यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो शायद उपाय नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कम से कम जितना मैंने बताया सिलेबस में उतना आपके सिलेबस में है, इस कारण से आपको उतना करना ही पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।